हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज मैग्नेटिक फोर्सेज। मैग्नेटिक फोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्सेज क्या होती हैं एक्चुअल में? आपने देखा होगा कि एक मास है, मास के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बोला उसको, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक स्टैटिक चार्ज है, वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने स्टडी किया वो क्या है कि क्या एक मूविंग चार्ज भी एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। और मूविंग चार्ज जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे मैग्नेट में क्या होता है, मूविंग चार्ज ही तो होते हैं। तो मैग्नेट में क्या होता है बेटा, मूविंग चार्ज होते हैं। मींस मूविंग चार्ज क्या जनरेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। तो सीधी सी बात है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जो हमारे पास मूविंग चार्ज होगा उसी के ऊपर। मींस मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, स्टैटिक चार्ज स्टैटिक के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जो मास है वो किसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, मास के ऊपर फोर्स लगा रहा था। तो इन सेम पैटर्न हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है हम उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि जो फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मींस जो फोर्स लगेगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मूविंग चार्ज ही क्या करेगा, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जो मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे हम मूविंग चार्ज के ऊपर देखेंगे, मींस वो किसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जो फोर्स लगेगी वो किसके ऊपर कि मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का और वेलोसिटी कितनी है, और किसके ऊपर बेटा, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब आप इसको कंबाइन करोगे तो F क्या आ जाएगा, QVB आ जाएगा। एक चीज जो और देखने को मिली, ठीक है, वो क्या देखने को मिली बेटा कि जो एक्सपेरिमेंटली जो फोर्स लग रही होती है, फोर्स जो देखने को मिली, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल थे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे, तो जो फोर्स है वो जीरो मिली, फोर्स नहीं लग रही थी, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही थी। लेकिन जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या मिले बेटा, आपस में परपेंडिकुलर मिले, तो फोर्स क्या मिल रही थी हमें, मैक्सिमम मिल रही थी। और अगर जीरो एंगल, क्योंकि पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि एंगल कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री है, तो जब 0 और 90 के बीच में मिली तो इनके इंटरमीडिएट मिली वो फोर्स। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है दैट आल्सो डिपेंडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल। मींस मैक्सिमम वैल्यू परपेंडिकुलर में आ रही है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे ही होती है। तो इसका मतलब किस एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो साइन के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन एंगल। तो हमने इसको कंबाइन किया तो क्या आ गया हमारे पास, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा आ गया। मींस जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू Q इनटू में V क्रॉस B होता है। क्लियर बच्चे? तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया कि जो F है दैट इज इक्वल टू Q इनटू में V क्रॉस B डॉट। अब एक चीज देखो, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एफ हम मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर का साइन लगाते हैं। अब सीधी सी बात है, इसकी डायरेक्शन की भी बात हो रही होगी बेटा, तो डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमारे पास देखो सीधी सी बात है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा लेते हैं। मींस V से B की तरफ जाएंगे तो जो थंब बताएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। मींस हमने यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर किया और यहाँ हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और V की डायरेक्शन ये है। तो अगर आप जा रहे हो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B तो ये हुआ, तो V क्रॉस B अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, है ना। मींस डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी वो हमने क्या कह दी बेटा, आउटवर्ड होगी। यहाँ पे क्या किसकी डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, आउटवर्ड। क्लियर है? ऐसे ही अगर ये V होता और ये B होता
ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप यहां जा रहे हो इस टाइप से, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी फोर्स की। तो जो फोर्स है वो क्या आ जाएगी बेटा, इनवर्ड आ जाएगी, और यहां फोर्स क्या आ गई, आउटवर्ड आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो एक तो ये है कि राइट हैंड थंब रूल से, दूसरा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप क्या कर सकते हो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, कि आप स्ट्रेच करो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस टाइप से कि वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मींस फोर फिंगर, मिडल फिंगर और ये थंब तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे। किसकी डायरेक्शन में रखोगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो हमारे पास फोर फिंगर है, फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा इसको हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये किसकी डायरेक्शन में, मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन, मींस वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग आपने ये रखनी है। ये किसके अलोंग बेटा, वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग। ये किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो ये जो बताएगी, ये जो थंब बताएगा, दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये फील्ड, ये मूविंग चार्ज भी कैसा, पॉजिटिव चार्ज है ना, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मींस जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की कंसीडर करेंगे बेटा हम यहाँ पे। तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो इसके अलोंग रखेंगे हम। क्लियर है? अच्छा, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बताएगी आपको, फोर्स बताएगी। तो ऐसे ही अगर आप कंसीडर करके चलो कि मान लिया यहां पे इस टाइप से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, ठीक है, मींस ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस टाइप से रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग इसको रखा, और मोशन के अलोंग इसको रखा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, अपवर्ड हो जाएगी। तो फोर्स क्या मिली आपको, ऊपर की तरफ मिलेगी। फोर्स कहां मिलेगी आपको, अपवर्ड मिलेगी। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के थ्रू आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे माइनस क्यू कंसीडर कर लिया, मींस माइनस क्यू की डायरेक्शन दे रखी है वेलोसिटी की, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे, मींस हमें क्या कंसीडर करना है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, इसकी फोर्स का हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। मींस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड रखी, मोशन ऐसे नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये माइनस क्यू का है, हमें किसका मोशन चाहिए, प्लस क्यू का चाहिए। तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। मींस अगर हमारे पास चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो इस केस में फोर्स क्या आ जाएगी बेटा, डाउनवर्ड आ जाएगी, फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगी। क्लियर है ना बात? ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे और फाइंड आउट कर लो आप पे। एक हमने यहां पे कंसीडर किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे क्या है, चार्ज पार्टिकल का मोशन है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ क्या होगी। तो सीधी सी बात बेटा, कैसे फाइंड आउट करोगे आप, मींस ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है हमारे पास, तो इसके अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की थी, ये भी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की थी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मोशन कहाँ है, इस साइड है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन इस साइड कर दिया, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ आ जाएगी फोर्स, कहाँ आ जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो और भी जैसे आपने फाइंड आउट करनी है, कितने केस बना लो इसके, आप डायरेक्शन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, मेन बात क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ये रूल अप्लाई करना आना चाहिए। जिससे हमने कंसीडर किया कि यहां पे एक वायर है, ठीक है, और यहां हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसे है, ये करंट है, इसमें से वायर में से करंट फ्लो हो रहा है,
और ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। तो फाइंड, अब फोर्स तो लगेगी क्योंकि ये मूविंग चार्ज है, ये क्या जनरेट कर रहा होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या जनरेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। तो अब आपको क्या बतानी है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो सीधी सी बात है बेटा कि जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरिया में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन पाम रूल से फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहां मिली बेटा, अंदर की तरफ मिली। तो अब सीधी सी बात है, अब लगा दो इसको, तो ये फील्ड की डायरेक्शन, ये मोशन की डायरेक्शन, तो फोर्स क्या हो जाएगी, अब ऊपर की तरफ हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब ऐसे मान लिया हमने कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा था और जो चार्ज पार्टिकल था वो ऐसे जा रहा था, ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अब भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, इनवर्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग रखा और ये क्या रखा, मोशन के अलोंग रखा, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, है ना। इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, तब फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है बात। इस टाइप से आप कंसीडर भी कर सकते हो, जैसे डायमेंशन ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, इस टाइप से भी आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे हमने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है चार्ज पार्टिकल। क्लियर है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, वही फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। मींस फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अब जैसे ऊपर वाला ही केस बन गया ये, तो कि चार्ज पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है और फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ है, तो फोर्स क्या हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, मींस जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, है ना, साउथ वेस्ट इसकी क्या लग जाएगी, टॉप फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आ जाएगी, है ना। जैसे इसमें था ये एज इट इज मैंने लिख दिया। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी फोर्स। क्लियर है। तो चाहे किसी भी केस में हो, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करना आना चाहिए बेटा, अप्लाई करना आना चाहिए। अगर नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो उससे डायरेक्शन हम क्या करेंगे, अपोजिट कंसीडर करेंगे, नहीं तो जो पॉजिटिव वाली है वो कंसीडर हम बिल्कुल करेंगे। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, ये आप इस फोर्स की क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो किसकी हेल्प से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से एंड राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो ये अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, मैग्नेटिक फोर्स आई है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। मींस F बाई क्यू वी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पता होगी आपको, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या क्या बोल देते हैं बेटा, टेस्ला बोल देते हैं, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला बोल देते हैं। क्लियर है। तो अब ये पूछ लिया जाए कि डिफाइन वन टेस्ला हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमारे पास ये फैक्टर 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी क्या हो जाए 1 हो जाए, ये भी क्या हो जाए 1 हो जाए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 1 टेस्ला आएगी, है ना। तो उसी के बिहाफ पे हम क्या बना रहे हैं, इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये एंगल, ये साइन थीटा 1 कब होगा, जब क्या होगा बेटा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जब 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 न्यूटन हो रही है, तो जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी 1 टेस्ला, ठीक है। तो दोबारा से देख लो इसको कि अगर 1 कूलम चार्ज है किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, कितने परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
है ना, पर एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है, 1 न्यूटन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी कहलाएगी बेटा, 1 टेस्ला कहलाएगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन करें, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन इससे की हेल्प से बना रहे होते हैं, तो जो एक्चुअल में डेफिनेशन आ रही है वो इस फॉर्मूले से ही आ रही है। क्लियर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की आप डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी और यूनिट भी जो भी फाइंड आउट करनी है आपने। जैसे अगर हम इसकी यूनिट बताएं तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन हो जाएगी, है ना। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्यू की क्या हो जाएगी, एटी, है ना। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, तो आई के नाम का ए आ गया, टी के नाम का टी आ गया। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, ए एम्पियर सेकंड, और ये क्या है, मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ गई हमारे पास, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये क्या आ गया, इसकी यूनिट आ जाएगी मैग्नेटिक। ये किसके इक्वल होती है अब, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप सिलेक्ट करो, डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप फाइंड आउट करो, तो उस केस में डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, mlt-2 डिवाइड बाई में क्यू का क्या आ जाएगा हमारे पास, at आ जाएगा, वेलोसिटी का क्या होता है, lt-1 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, t से ये t कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ma-1 t-2 क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसकी डायमेंशंस वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे बोर्ड के अंदर डायमेंशंस के ऊपर एक आध क्वेश्चन बन जाता है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उसमें इसके ऊपर डायमेंशंस वगैरह पूछ ली जाती है। डायमेंशन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, कि जैसे मान लिया हमने एक चार्ज था, कितना, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज था, और उसका क्या दे रखा था, मास दे रखा था 2 mg 5 mg, जितना भी मानो आप मान सकते हो, 10 mg, जो भी मानना आपने, ठीक है। तो हमने उसका मास कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब वो पूछ लिया, वो बताया उसमें कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, एक वेक्टर कंपोनेंट है, और वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट दे रखा, मान लिया 2i - 3j + k, इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखी है, मान लिया I + 2j, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। I + 2j की डायरेक्शन में क्या दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कि कैलकुलेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कैलकुलेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इस पार्टिकल की आपने क्या निकालना बेटा, फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी। अब सीधी सी बात है, फोर्स क्या होती है, फोर्स Q × V × B होती है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, है ना। मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, 2 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁶ कर दिया Q की वैल्यू। अब क्या फाइंड आउट करना रहेगा, V × B। V × B कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो V × B I - j, और ये यहाँ पे k लिख दिया हमने, तो 2 - 3 1 1 2 0 आ गया। तो I के केस में क्या आ जाएगा, इसको कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ, तो -2 आ जाएगा, -3 की इस 0 के साथ 0 आ गया, ये -2 आ गया, ठीक है। फिर -j इंटू में, -j इसको कवर कर लो, तो 2 × 0 क्या आ गया, 0 - 1, तो ये -1 आ गया, प्लस k इंटू में इसके इसके साथ, तो 2 × 4 -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, -2i + j + 7k आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V × B आ गया। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे V × B लिख देंगे, 2i + j + 7k आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन, किस क्या आ गया बेटा, फोर्स की वैल्यू आ गई, वेक्टर फॉर्म में आई है ना, वेक्टर फॉर्म में आई। फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं आएगी, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपने फाइंड आउट करना है, फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, तो 2 × 10⁻⁶, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में कितना आ गया बेटा √54 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई कि इतने न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लग रही हो। क्लियर है। अब इसने क्या पूछा, एक्सेलेरेशन भी पूछा है। तो F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। तो F इक्वल टू एम में है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में √54 इज इक्वल टू मास दे क्या है कितना 5 mg, तो mg मिलीग्राम है, तो उसके क्या बनाने पड़ेंगे हमें, किलोग्राम बनाएंगे, है ना। तो कितने बन जाएंगे हमारे पास, तो 10⁻⁻6 क्या आ जाएगा यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा, है ना। इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो जो भी आएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 √54 क्या आ जाएगी हमारे पास से एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसको काट लेना 5 चौका 20 फोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।